Hello student, today we will going to do a second unit of the employability skill. आज हम लोग सेकेंड यूनिट करेंगे, वो पूरा कंप्लीट कर देंगे. एक्चुअली ये सेकेंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. ये सेकेंड यूनिट में आप सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, आप सेल्फ रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, मोटिवेशन के बारे में यहाँ पे बात होगी जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में. एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय, एक टीचर, कोई भी एक जनरल पीपल जो फेस करता है प्रॉब्लम्स और जैसे कैसे वो टैकल करता है उस प्रॉब्लम को, ये सारी चीज़ें इस सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. सेल्फ मैनेजमेंट का एक दूसरा नाम होता है सेल्फ कंट्रोल. कि कंट्रोल का मतलब है कि आप कितना अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, आप कितना कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, आप कितना अपने वर्क को बहुत ऑनेस्टी के साथ करते हैं. ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी. स्टोरी ये है, आप अंबानी को जानते ही होंगे या टाटा को जानते ही होंगे. तो ये स्टोरी टाटा की है. तो एक बार टाटा अपने ड्राइवर के साथ में जा रहे थे. ठंड का ही मौसम था. ठंड के मौसम में बहुत सारे कोहरे घिरा हुआ था, फॉग था पूरा इन्वायरमेंट में. तो क्या होता है, देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, गाड़ी जाम लगी होती है. फॉग की वजह से गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ रही होती हैं, डर के मारा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए. और इसी में क्या होता है कि हवाएं तेज चलने लगती हैं. तो टाटा बोलते हैं कि ड्राइवर आप गाड़ी फॉरवर्ड करो. तो ड्राइवर बोलता है कि कैसे फॉरवर्ड करें, आगे खतरा है. तो बोलते हैं नहीं, आप फॉरवर्ड करो गाड़ी, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते जाओ, ड्राइव करते जाओ, धीरे धीरे हम लोग फॉग से दूर निकल जाएंगे. ड्राइवर उनके कहे अनुसार करता है और धीरे धीरे सही में वो फॉग घटता चला जाता है और लास्ट में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं. बाकी ड्राइवर को समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा रिस्क टाटा जी ने क्यों लिया. तो टाटा जी बताते हैं कि आप बहुत पेस्टराइज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए. अभी हम लोगों ने इतनी मुश्किलात हल करके यहाँ पे आए हैं, वो लोग अभी वहीं पे खड़े हैं. तो अगर हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे. ये पूरा चैप्टर इसी स्टोरी पे बेस्ड है. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और मैंने पहले भी कहा था कि आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करूँगी. सारे कंटेंट जो होंगे आपको यहीं से मिल जाएंगे. देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे चैप्टर. इंट्रोडक्शन क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रिफर टू अ सेल्फ कंट्रोल. इट इज़ एन एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन. डिफरेंट सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, पॉजिटिव मैनेज करते हैं, नेगेटिव मैनेज करते हैं, ये सारा चीज़ क्या होता है ये चैप्टर बताता है. इस चैप्टर में ये भी बताएगा कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत सारे सुसाइड केसेस भी सुनाई देते हैं बच्चों को लेके, बहुत ही, जिससे देख करके बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आजकल के बच्चों के इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, उनके अंदर स्टेमिना नहीं है. तो इस चैप्टर को पढ़ के ये सब चीज़ें आपकी दूर होने वाली हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है. People with strong self-management skill are better in doing certain things better than others. Therefore, employers too strongly prefer people with good self-management skill. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, अगर आप बेसिक डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते, मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 बजे आपको पहुंचना है, तो आपको घर से 9 साढ़े 9 बजे, ये डिपेंड करता है कि कितना दूर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम से आप जाते हैं, अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे खुश होगा और आप खुद भी खुश होंगे. आपको क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि प्रोडक्टिवली मैंने आज के काम को अंजाम दिया है, मैंने मेरे दिन के 24 आवर्स को क्या किया है, बहुत अच्छे से यूज़ किया है. बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन द जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इन्फॉर्म योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिन एंड टाइमनेस. मैंने अभी बताया सेल्फ मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ, यू हैव टू बी टाइम मैनेज्ड. टाइम मैनेजमेंट को आपको फटाफट आना चाहिए. You have to know the strategy behind the time management. Don't you are going to succeed in your life. ठीक है. Once you develop your personality and abilities in these areas, you will be able to succeed in personal as well as personal life. अब आते हैं हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट का. बहुत पहले ही बता दिया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट. बेसिकली स्ट्रेस क्या होती है,
स्ट्रेस जो होता है इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शंस होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इसमें से स्ट्रेस क्या नहीं है। जैसे आपसे पूछ लिया गया इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल क्या है, स्ट्रेस का पार्ट नहीं होता, तो आपको ऑड आउट करना पड़ेगा। हैव यू एवर फेल्ट वरीड दैट यू आर नॉट पास। जब आप किसी तरीके की एंजाइटी को फील करते हैं, आप बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो आई एम नॉट एट ऑल अ मॉर्निंग वॉकर। मैं मॉर्निंग वेकर बिल्कुल ही नहीं हूँ। मैं उठती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो मैं 3 बजे 4 बजे नहीं उठ पाती। ये मेरा बहुत बड़ा वीकनेस है। मैं 6 बजे 6:30 बजे उठती हूँ, आई विल फ्रेश। लेकिन जो, अगर मैं 3 बजे से मेरा प्लानिंग बना के रखूँ और मैं 3 बजे ना उठूँ, तो फिर मुझे कितनी गिल्टी फील होगी कि मैंने अपने जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं किया। ये होता है स्ट्रेस। आप जो गोल बनाते हैं, अगर उस पर आप सही पाथ पे नहीं चलते हैं, तो वो होता है स्ट्रेस। उससे एंजाइटी आती है। आप ये भी काम कर देंगे, वो भी काम कर देंगे, वो भी काम कर देंगे, आप सोचेंगे मैं ऑलराउंडर बन जाऊँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर नॉट अ मशीन। तो स्ट्रेस क्या कहलाता है, एक तरीके का इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल रिएक्शन होता है। हमारे अगर रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ या आउटसाइडर सोसाइटी के साथ हम बहुत इंटीरियर टाइप है, इंट्रोवर्ट है, हमें कोई समझता नहीं है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फेस स्ट्रेस। और इससे उबरने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे अच्छी चीज़ होती है स्ट्रेस। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना सारा डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा आपसे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल रिएक्शन दे देगा, ऑप्शंस दे देगा, इसमें से आपको ऑड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। आप बहुत क्लोज है, जैसे आपके क्लास 10 के एग्जाम आने वाले हैं बैंकिंग के। कल के लाइव क्लास में आप लोगों को मैं स्ट्रैटेजी भी बताने वाली हूँ, स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा तो आप भी अनप्रिपेयर्ड नहीं फील करिएगा अपने आप को, ठीक है। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन, कोई अगर एक्सपायर कर जाए जो आपके बहुत क्लोज होता है, देन यू पीपल विल फील, ठीक है ना, वरीड अबाउट व्हाट पीपल वुड थिंक ऑफ यू। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ पहन के जाते हैं कि अरे ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मेरी तैयारी सही है, लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90% का, मेरा 90% आएगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, स्ट्रेस के फॉर्म में आपके दिलो दिमाग पे घर खड़ जाती हैं। अब स्टेप्स, अभी तो हमने स्ट्रेस के बारे में जाना, अब स्टेप्स है कि हम ओवरकम कैसे करते हैं स्ट्रेस को, ठीक है। तो 3 स्टेप हैं। वी वेयर दैट यू आर स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस हैं, जैसे कि आपको बार बार हेडेक हो रहा है, आप सोने जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही है, आप बहुत अपने आप को अकेला लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, तो ये सारी, बहुत नर्वस हो जाते हैं, बहुत वरी आ जाते हैं, आपका पसीना छूट जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि सिम्टम्स को पहचानना कि आप रियली में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। दूसरा, आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। उसके बाद उसके कॉज को फाइंड आउट करना है कि ये स्ट्रेस मुझे क्यों हो रहा है, फिजिकल है, इमोशनल है, सोशल है, मेंटल है, क्यों हो रहा है। नेक्स्ट होता है अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। अब क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है, आपके जो सबसे क्लोज होते हैं लोग, उनसे आप बात करिए, सबसे मत बात करिए, क्योंकि आजकल लोग दूसरों का स्ट्रेस सुनकर और उसको बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। जो आपके बहुत क्लोज है, जैसे आपकी मदर या आपका कोई फ्रेंड, या आप किसी से नहीं बोल सकते तो आप किसी पेड़ से जाके बोल दीजिए, ठीक है ना। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, हमारे गार्डन में नीम का पेड़ है, जब मुझे स्ट्रेस लगता है तो मैं उसको हक करके सारे स्ट्रेस की बातें उसे बता देती हूँ, तो आई विल फील लाइट, ठीक है ना। तो टेक टाइम टू रिलैक्स बाय एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करिए, आप मेंटल एक्सरसाइजेस करिए। आपके एग्ज़ाम टाइम में मैं आपको मेंटल स्ट्रेस के एक्सरसाइजेस भी बता दूंगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टेक्निक। मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं कुछ, उस टेक्निक्स के बारे में क्या क्या होता है।
टाइम मैनेजमेंट होता है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर होता है, हेल्दी डाइट होता है, पॉजिटिविटी होता है, ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, स्लीप, ये सारी ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्ट है. एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स पर्सन यू विल बी हैव टू एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, which means becoming self-aware, self-monitoring, self-correcting, knowing what you need to do, taking the initiatives rather than being told what to do, recognizing your mistakes and not. कहने का ये मतलब है, अगर आप बार बार किसी दूसरे के ओपिनियन पे काम करते रहेंगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान को अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में पता है. तो सबसे पहले अपने वीकनेसेस को फाइंड आउट करिए, उस पर काम करिए और उसको स्ट्रांग बनाइए. यही होता है आपका एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. अगर आप ग्रुप में काम करेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो आपका दोस्त आपको आपकी बुराई नहीं बताएगा. क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो आपका फ्रेंड है. आप दुखी होंगे इस वजह से नहीं बताएगा. लेकिन आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्स की एबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, जिससे आप समझ सके कि मेरे वीकनेस क्या क्या है. अगर उस पर आप काम करेंगे, कंसिस्टेंटली काम करेंगे, तो डेफिनेटली वन डे यू विल बी सक्सीड. यहाँ पे पूछा जाता है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे. वैसे क्या बोलते हैं, आपको ऑप्शंस तो रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बेसिकली. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ करेक्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग. नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत बारी पूछा जाने वाला है. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब हाउ यू आर हैंडलिंग योर इमोशंस इंटेलिजेंटली, इंटेलेक्चुअली. आप अपना दिमाग लगा के अपने, बहुत लोग आपने देखा होगा, बहुत लोग प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत लोग इमोशनल होते हैं. जो प्रैक्टिकल होते हैं वो दिमाग से काम करते हैं, जो इमोशनल होते हैं वो दिल से काम करते हैं. लेकिन यहाँ पे आप अगर कोई काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको दिल भी नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है. आपको क्या करना है, वही करना है जिससे आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो सके. इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर्स. इट इज जनरली सेड टू इंक्लूड एट लास्ट 3 स्किल्स: इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल हैरेसिंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस. पूछा जाता है इमोशनल अवेयरनेस क्या होता है, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, नेम वंस ओन इमोशंस. ठीक है. हार्नेसिंग इमोशंस का मतलब होता है कि आप जो होता है इमोशंस को टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को. अगर आपका दोस्त हैप्पी है या आपके रिलेटिव या फैमिली मेम्बर हैप्पी है तो आप उनके साथ हैप्पी हो रहे हैं. अगर आपका दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर दुखी है तो आप उनके साथ दुखी हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इमोशंस होती हैं. मैनेजिंग इमोशंस का मतलब होता है कि अगर आप सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कोई मेरी हेल्प करे, तो वही बंदा अगर उस दूसरी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है जो आप फेस कर रहे हैं, तो आप जैसा सोचते हैं वैसे ही उसको भी हेल्प करना पड़ेगा आपको. तो मैनेजिंग इमोशन से ही होता है द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशन व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम. ठीक है ना, दूसरे को भी हेल्प करिए कि वो अलग से देखें. नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये इमोशंस जो होते हैं वो कैसे हैंडल होते हैं, वो ओपन माइंडेड पीपल के द्वारा. जो बहुत नैरो माइंडेड पीपल होते हैं उनके द्वारा ये इमोशंस कभी भी हेल्प नहीं होते. यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल दिया होता है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. रवि and his best friend Shiv have been participating for annual school dance competition. They are both performing solo, दोनों सोलो परफॉर्म कर रहे थे. On the day of the competition she won. Ravi felt extremely sad and dejected. अब क्या होता है, दोनों दोस्त होते हैं, इसमें से दोनों ही सोलो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं डांस का. लेकिन क्या होता है, राम हार जाता है, सॉरी रवि हार जाता है और शिव जीत जाता है. तो इससे रवि को बहुत गिल्ट फील होता है कि मैंने क्या कमी करी कि मैं एकदम बेकार हो गया. ही शाउटेड
At Shiv unnecessarily cried and also did not talk to his parents for 3-4 hours. On the contrary, if Ravi would have been emotionally intelligent, he would be accepted defeat gracefully and done better in the next competition. इसमें देखिए पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन आ रहा है. अगर रवि ने क्या किया, रवि ने सोचा कि शिव ने मेरे साथ क्या की, चीटिंग की, तो वो शिव के ऊपर चिल्लाया, अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, तोड़ फोड़ की, तो ये सब क्या है, नेगेटिव इमोशंस हैं. मतलब आप इंटेलिजेंट है ही नहीं, इसलिए आप बचकानी हरकतें कर रहे हैं. लेकिन अगर अब आप इमोशनल इंटेलिजेंट होते तो क्या करते, अपने कमियों को देखते, जजेस से पूछते, जूरी से पूछते कि मेरी कहाँ कमी हुई है, और नेक्स्ट जब कंपटीशन होता आप उसमें पार्टिसिपेट करते तो उन कमियों को दूर करके आप जीत भी सकते थे. दिस इज रिगार्डेड एज अ पॉजिटिव इमोशंस. अब ये सब सारी चीज़ें आपका प्रैक्टिकली जो दी गई हैं वो सब इसको पढ़ लीजिएगा. जैसे कि इन इमोशंस अगर आप नेगेटिव बार बार सोचते हैं तो आप योगा करिए, मेंटल जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो फॉलो करिए, ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें करने से डेफिनेटली यू विल गेट रीड ऑफ दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी. अब आते हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में. सेल्फ अवेयरनेस में मैंने आपको बताया कि अगर आप अवेयर हैं तो आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है. ये जो टॉपिक है यही बताता है सेशन 2. Being a self-aware means that you are identify your own strength and weakness. Self-awareness therefore will help you to converting your weakness into strength and strength into an exceptional talent. ठीक है. जो सेल्फ अवेयरनेस होता है वो क्या करता है, आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है, और स्ट्रेंथ को क्या करता है, आपके टैलेंट में कन्वर्ट करता है. मतलब हमेशा वो आपको पॉजिटिव वे में रिजल्ट देना स्टार्ट करता है. एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ. ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि नोइंग योर सेल्फ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालिसिस कीजिए, यही सारी चीज़ें हैं. जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या, आई एम अ गुड एट अ क्रिएटिव राइटिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, आई प्ले गिटार वेरीबल. ये सब क्या है, स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल है. वीकनेस का एग्जाम्पल क्या है कि आपके ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं. जैसे आई एम अ वीक इन मैथमेटिक्स, आई एम अ वीक इन इंग्लिश, आई एम अ वीक इन पब्लिक स्पीकिंग. ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब होते हैं कुछ टेक्निक्स यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से टेक्निक्स है जिससे आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे अगर आप अपने आप वीकनेस या स्ट्रेंथ का पता लगाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ समय बिताना पड़ेगा. यू हैव टू गिव 1 to 2 hours फॉर योर सेल्फ. अगर आप नहीं देंगे, इसीलिए बोला जाता है मेंटल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फिजिकल करते हैं तो फिजिकल के साथ साथ यू हैव टू बी मेंटली फिट ऑल्सो. इसके लिए यू हैव टू डू द मेंटल एक्सरसाइजेस. मैं शॉर्ट वीडियो में मेंटल एक्सरसाइजेस कुछ बता दूंगी जिसको आप, अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, ईश्वर ना करे आप स्ट्रेसफुल हो, लेकिन स्ट्रेसफुल हैं तो यू विल गेट रीड ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज, think about what others like in you, take out time and think about what do you well, point out areas where you struggle and the things you will find difficult to do. वही सारी चीज़ें बोला गया कि लोग आपके क्या बड़ाई करते हैं वो देखिए, या आप खुद अपने आप में क्या अच्छाई फील करते हैं उसको फाइंड आउट करिए, अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करिए, और उसको अगर आपका कोई नेगेटिविटी लोग बोलते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसके चीज़ में भी बारे में सोचना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज. बहुत बारी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट कर भी सकते हैं, ठीक है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसको पी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इंटरेस्ट क्या होता है, थिंग्स दैट यू लाइक. इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो आप चीज़ें पसंद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट.
और एबिलिटी क्या होती है, एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी, आपके अंदर कितना कैपेसिटी है किसी चीज को पाने की। थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड बी इवन इफ नो वन आस्क्ड यू टू डू इट। मान लीजिए आपको ड्राइंग पसंद है, आपको किसी ने बोला नहीं भाई ड्राइंग कर लो, तुम आपको पेपर मिल गया, पेन मिल गया या कलर्स मिल गए, स्टार्ट ड्राइंग एंड डूइंग क्रिएटिविटी, दैट इज द इंटरेस्ट। एनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। लेकिन क्या एबिलिटीज क्या होती है, आपको क्या बनाती है, एनेबल बनाती है क्या करने के लिए, जॉब को अच्छी तरीके से पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करने की। ठीक है, ये है इंटरेस्ट और एबिलिटीज, इसको देख लीजिएगा, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि एक फोर्स, आप देखते होंगे जब आप अंदर से बहुत कमी महसूस करते होंगे पढ़ाई से रिलेटेड कि कैसे पढ़ें क्या करें, तो आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे। कुछ दिन तो एकदम आप इंथुजियास्टिक हो जाते हैं चक दे इंडिया की तरह, उसके बाद जैसे ही मोटिवेशन वीडियो खत्म होता सोते हैं, सोने के साथ ही आपका सारा मोटिवेशन क्या होता है, पानी में चला जाता है। तो ये वही बताता है कि ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ फोर्स है मोटिवेशन, जो आपको मोटिवेट करता है अच्छी चीज़ों को करने के लिए, आपको अच्छे से टास्क परफॉर्म करने के लिए। देखिए क्या है, हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ हेयर एंड द टॉर्टोइस, आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। Who won that race in spite of being slow? कौन रेस जीता, टर्टल्स ने जीता। क्यों जीता, दो चीज़ों की वजह से जीता, एक तो कंसिस्टेंट था वो, और दूसरा उसने सोचा था कि मैं स्लो हूँ लेकिन मैं ही रेस जीतूंगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी थी, इस वजह से उसने जीता। The tortoise. The key to win was the tortoise never thought less of itself and stayed motivated even though it was a lagging behind. वो हमेशा मोटिवेटेड रहा, वो कंसिस्टेंट रहा, इस वजह से उसने रेस को जीती। अगर हम बहुत फास्ट हैं लेकिन हम सोचते हैं पता नहीं, हम किसी को इन्फीरियर सोचते हैं अपने आप से, हम सोचते हैं कि बहुत हम ओवर स्मार्ट है, तो वो भी आपको रेस में हरा देता है, जैसे कि रैबिट के साथ हुआ था। सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट डिराइव्स यू टू डू थिंग्स। सेल्फ मोटिवेशन इज वॉट पुशेस यू टू अचीव योर गोल्स। ठीक है, यही है आपका सेल्फ मोटिवेशन, वो पुश करता है आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए। अब आते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन में, मतलब अगर आप कुछ काम करते हैं और उसकी जगह पे आपको रिवॉर्ड मिलता है तो वो क्या हो जाता है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, मतलब सेल्फ लव जो होता है वो इंटरनल मोटिवेशन है, और जो आपको प्रेज और रिवॉर्ड मिलता है वो क्या होता है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, ये बेसिकली नहीं पूछा जाता है, आप फिर भी देख लीजिएगा कि क्या क्वालिटीज होती है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, सेल्फ मोटिवेशन की क्या क्वालिटीज होती है। वो फोकस्ड रहता है, डेडिकेटेड रहता है, पंक्चुअल रहता है, डिसिप्लिन रहता है। बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, देखिए यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, सेट द फोकस ऑन योर गोल्स, डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल्स, स्टे लॉयल टू योर गोल्स। अगर आप गोल्स बनाते हैं और सोचते हैं कि हर चीज़ का शॉर्टकट है, तो डियर देयर इज अ नो शॉर्टकट, देयर इज अ हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर अचीविंग योर गोल। अब होता है गोल्स। गोल्स क्या होते हैं, एक ड्रीम्स होते हैं, एक सपना होते हैं जिसको आप अचीव करना बोलते हैं ना। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात बहुत ही अच्छी कही थी कि हमको सपने को अचीव करने के लिए सपने को देखना नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। तो वही है, गोल क्या है, एक ड्रीम है, एक डेडलाइन है। जैसे कि हमारा एक ड्रीम है कि हमें एक आईफोन चाहिए, आजकल तो ईएमआई पे आईफोन मिल जाता है, तो ईएमआई पे नहीं, आप सोचते हैं कि मुझे कैश पेमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, पॉकेट मनी से सेव करेंगे, और सेव करके आईफोन जितना क्या करेंगे, पैसा चाहे साल 2 साल 3 साल लग जाए उसमें, लेकिन आप जमा करेंगे। तो एक आप डेडलाइन सेट कर रहे हैं ना कि भाई इतना पैसा जमा करूंगा तब मैं आईफोन खरीदूंगा, वही होता है गोल्स। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम में 95 स्कोर करूंगा, तो रोज आपको इतना पढ़ना पड़ेगा तब आप करेंगे, आप सिर्फ सोच लेंगे तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको जनरसली काम करना पड़ेगा। They are the set of dreams with a deadline to get them. For example, saving pocket money to buy a favorite mobile phone by a particular date. गोल सेटिंग सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता, आप छोटे छोटे गोल सेट करिए, 10 मिनट का गोल, 5 मिनट का गोल,
जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, जैसे मैथ्स, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम मैथ्स होता है। मैथ्स में जो प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को करिए जो चीज़ें आपको आती हैं, कि आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, वो मेरा गोल है। वो गोल क्या होता है, ड्रीम होता है कि मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली वो गोल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले गोल को सेट करना पड़ता है, फिर उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि गोल मैंने किया तो है, बीच में मान लीजिए कि कोई और काम आ गया, उस काम को करिए, मैं नहीं बोलती कि उसको स्किप करिए, लेकिन आपके गोल के लिए आपने जितना घंटे रखा है कि अगर मैं 1 घंटे में 3 सम सॉल्व करूंगा तो 1 घंटा दीजिए आप। ठीक है, यह है गोल सेटिंग। हाउ टू सेट गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चंस। हु इज इन्वॉल्व इन दिस गोल? What do I want? Where do I start? When do I start? Not a specific goal. I would learn to speak English. Specific goal क्या होता है? I would learn to speak English fluently by joining coaching classes after my school every day. In 6 months, I will part in the inter-school debate competition. अब मान लीजिए स्पेसिफिक गोल क्या है? मान लीजिए आपको फ्रेंच सीखना है, आप स्कूल जाते हैं, आपके घर के पास एक कोचिंग सेंटर खुल गया फ्रेंच सिखाने का, तो आप मन में ये डिसाइड करते हैं मुझे फ्रेंच सीखना है 1 महीने के अंदर। तो स्कूल के बाद आप कहाँ जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और फ्रेंच सीखते हैं। तो आपने क्या स्पेसिफिक गोल सेट किया कि मुझे फ्रेंच सीखना है। मेजरेबल क्या होता है? हाउ मेनी एंड हाउ डू आई डू टू हैव अचीवेबल रिजल्ट। ठीक है ना, जैसे मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, तो क्या कितना करूँगा कि मैं कितना पैसा बटोर लूँगा। जैसे कि नॉर्मल इंसान से अगर हम 10 गुना ज़्यादा कमाएंगे तो एक अमीर आदमी, अगर नॉर्मल इंसान 1 लाख कमाता है तो मैं 10 लाख कमाऊंगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा? अमीर आदमी बन जाऊंगा। ठीक है। अचीवेबल का मतलब होता है जैसे मेजरेबल। अ मेजरेबल गोल आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मेनी। वहां पे जैसे व्हाट टाइम, ये सारी चीजें थी, तो यहाँ पे एच होगा। WH क्वेश्चन पढ़ा है ना ग्रामर में, तो वही एच होगा यहाँ। अचीवेबल क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल। बिगर गोल जैसे आई वांट टू बिकम अ टीचर इन माय स्कूल, तो स्मॉलर गोल क्या होगा? टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको 10 पास करना पड़ेगा, 12 पास करना पड़ेगा, बैचलर डिग्रीज करनी पड़ेगी, मास्टर्स करना पड़ेगा, फिर यू हैव टू डू अ बैचलर इन एजुकेशन डिग्री, देन यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर। पहले छोटे छोटे गोल्स को सेट करने पड़ेंगे, देन यू आर गोइंग टू अचीव अ बिग गोल। रियलिस्टिक गोल क्या होता है? टू अचीव एंड कैन वर्क टुवर्ड्स। एग्जाम्पल ऑफ रियलिस्टिक गोल, आई विल रीड माई इंटायर ईयर्स सिलेबस इन 1 डे एंड गेट गुड मार्क्स। हमने हवा में ख्याली पुलाव बना दिए कि मेरा मैथ्स का पेपर है तो मैं 15 दिन, क्या 15 मिनट के अंदर सारा सिलेबस कवर कर लूंगा, तो ये क्या हो जाता है? एक अनरियलिस्टिक गोल होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, मैं 3 दिन के अंदर मैथ्स का सिलेबस कवर करूंगा, तो वो क्या होता है? एक रियलिस्टिक गोल होता है। ठीक है। आई स्पेंड 3 आवर्स एवरी डे, और उसके लिए मैं हर दिन 5 घंटे दूंगा, तो ये क्या होता है? रियलिस्टिक। टाइम बाउंड क्या होता है? आपसे पूछा जाता है स्मार्ट गोल क्या है? स्मार्ट गोल क्या होता है? टाइम बाउंड। जो आप पर्टिकुलर, जैसे आपने टाइम फिक्स किया कि आप इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 1 दिन के अंदर कवर कर देंगे, और 1 दिन में आप 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो आपने क्या किया? 8 घंटे का टाइम बाउंड कर दिया। वो 8 घंटे का टाइम बाउंड ही क्या कहलाता है? आपका यहाँ पे स्मार्टनेस कहलाता है। अब आता है टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और इसी बुक में क्या होते हैं? कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं, जिसको आप कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाउ मच करेक्ट आई एम। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इस बुक में अच्छी तरीके से। समीर वॉज अ वेरी लेजी बॉय एंड ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन थिंग्स. His father tried to make him understand the value of time. Samir promised his father and he would never postpone his task. One day he won the first prize in singing competition. He was asked to collect the prize the same day. अब मान लीजिए कि एक लड़का है समीर, वो हमेशा चीज़ों को टालता, आज नहीं कल नहीं कल नहीं, तो एक दिन क्या होता है? सिंगिंग में वो सिंगिंग का कंपटीशन होता है, वो इत्तेफाक से जीत जाता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि बेटा तुम सिंगिंग में जीत गया, कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता, कल जाकर के तुम स्कूल में प्राइज ले लेना। लेकिन वो बोलता है मैं कल नहीं परसों जाऊंगा। लेकिन जब वो परसों जाता है तो क्या उसको प्राइज मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यही क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट और उसका इम्पोर्टेंस। आप देखिएगा
जब आप ट्रेन पकड़ने जाते हैं उस समय आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता चलेगा टाइम मैनेजमेंट का। आप देखते होंगे स्पोर्ट्स में जो एथलेटिक्स होते हैं वो 1 सेकंड से, हाफ सेकंड से, मिली सेकंड से क्या होता है, रेस को हार जाते हैं। तो वहाँ पे पता चलता है कि टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है। डोंट गो टू वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज यूटिलाइज टाइम इन अ परफेक्ट वे। ठीक है, यही होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू व्हाट ऑल दैट यू वांट टू डू। अब ठीक है, यही सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। Samira is always punctual at school. She has a regular schedule that she follows every day. She plans for study and play time in advance. Nisha usually arrive late to work. She does not submit her. ये सब क्या है? टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत टफ नहीं होते। 4 स्टेप्स क्या है? ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, कि आप किसको फर्स्ट लेवल देते हैं, सेकंड लेवल देते हैं, फोर्थ लेवल। प्रायोरिटाइज करना है, टू डू लिस्ट बनाना है आपको। कंट्रोल करना है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना है फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे या इंस्टा पे। ठीक है, ट्रैक करना है। ट्रैक का मतलब क्या होता है? वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव टू स्पेंड आवर टाइम, दिस विल हेल्प अस। जैसे हम लोग सोने से पहले क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं। जर्नल पता है क्या होता है? बहुत स्कूलों में ऐसा भी होता है, जब बच्चों का डिस्पर्सल टाइम होता है तो उनको क्या होता है, डायरी चेकिंग की जाती है। डायरी चेकिंग से बच्चों को पता चलता है कि आज सुबह से लेके 8 पीरियड तक क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं। वैसे अगर आप एक इफेक्टिव और ट्रैकिंग करना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट का, तो सोने से पहले क्या करिए, एक जर्नल बनाइए कि आपने सुबह से लेकर के रात तक किन किन चीज़ों पर कितना टाइम इन्वेस्ट किया और कितना प्रोडक्टिवली डे को यूज़ किया। तो यही 4 स्टेप्स हैं जिससे आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये था ऑल अबाउट द चैप्टर्स। इससे क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा? चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम इसके बावजूद आती है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर फर्दर details, that means for unit 3 tomorrow I will upload the video of unit 3. Definitely you will watch this, or tomorrow will be a live at 5 PM। ठीक है ना, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द लाइव। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ सैम्पल पेपर कर लेंगे। जो होगा वो मैं कल के लाइव क्लास में बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर